हेलो माय डियर्स। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम हियर। In this section, we will discuss about Kirchhoff's law. With the help of this law, you can solve any complex circuit easily. जिसको हम लोग प्रतिरोधों के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की सहायता से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये नियम काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये हम लोग का चैप्टर जो चल रहा था उसका तीसरा पार्ट होगा। तो चलिए इस नियम के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नियम है क्या और इस नियम को हम अप्लाई करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम होंगे और वो नियम क्या है देखते हैं आगे। पहला नियम होगा आपका केसीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम। दूसरा जो नियम होगा उसे बोलेंगे केवीएल, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि किरचॉफ का वोल्टता नियम। तो चलिए इनको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा किरचॉफ का धारा नियम। तो आप कॉपी में हेडिंग कर लेना, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम। इस नियम को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, यानी एक तरीके से और बोल सकते हैं संधि का नियम, संधि का नियम, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो यहां पे एक वर्ड आपका आ रहा संधि। क्या वर्ड आ रहा है? संधि। तो जब भी कहीं दो या दो से अधिक वायर कनेक्टेड होते हैं, दो या दो से अधिक वायर कनेक्टेड हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे, यानी जंक्शन बोलेंगे। आप देखते हो कि पावर हाउस से आपकी सप्लाई आती है पोल पर, और उस पोल पे एक वायर मतलब एक कनेक्शन निकल के इस घर में जा रहा है, दूसरा कनेक्शन इस घर में जा रहा है, तीसरा कनेक्शन इस घर में जा रहा है। तो यानी वहां पे क्या है? एक से ज्यादा वायर कनेक्टेड हैं, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? संधि। और उस संधि पर कुछ वायर से करंट आएंगी और कुछ वायर से करंट क्या करेंगी? जाएंगी। तो संधि का सिंपल सा मतलब है कि जहां पे दो या दो से अधिक वायर कनेक्टेड होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संधि। और ये नियम लगेगा कहां पे? जंक्शन पे लगेगा, मीन संधि पे लगेगा, इसीलिए इसको संधि का नियम भी कहते हैं, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। अब ये नियम कहता क्या है? ये नियम कहता क्या है कि किसी संधि पे, जैसे ये आपका संधि अगर है तो कुछ से करंट अगर आएगी, जैसे ये आपका I1 है और ये आपका I2 है, और मान लीजिए इससे करंट जा रही है I3 है, ये आपका I4 है, ये आपका I5 है। तो यानी ये कई सारे वायर कनेक्टेड है जिसमें से कुछ से करंट आ रही है, कुछ से करंट जा रही है। तो ये नियम कहता क्या है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अब ये बीजगणितीय योग यानी सिग्मा, इसका मतलब क्या है? मीन सिग्मा आई को आप अगर प्रसार करके लिखोगे, जैसे अगर आपका क्या है सिग्मा ए ही लिखा है और मैं बोलूं इसे चार पद तक आप लिखो, तो आप क्या लिखोगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, 10 तक पद लिखो, 10। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे 10 तक, 20 टर्म्स लिखो तो आप 20 तक चले जाओगे। ठीक है, तो इतने भारी भरकम चीजों को लिखने में मेहनत भी आपका कंज्यूम करेगा, स्याही भी जाएगा, और तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं सिग्मा, सिग्मा का यूज करके जो है, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग बीजगणितीय योग बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस सिग्मा आई का मतलब है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा इक्वल्स टू 0। लेकिन ध्यान रखना भाई, इस नियम को लगाते समय एक चीज यहाँ पे साइन का भी ख्याल रखना है, साइन का भी ख्याल रखना है। और वो कहता क्या है कि किसी संधि पर, किसी संधि पर जो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट है, यानी आने वाली जो करंट है, इनकमिंग करंट को हम लोग प्लस चिन्ह के साथ लेंगे
और आउटगोइंग करंट को हम लोग माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। मीन्स किसी भी संधि पे आने वाली धारा को हम लोग प्लस चिन्ह के साथ, यही जंक्शन है। यहाँ क्लियर नहीं हो रहा कौन आ रहा कौन जा रहा? अगर यहाँ पे खड़े हो जाओ लोग तो ये आ रही है, ये भी आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है और ये भी जा रही है। एक जंक्शन तो आपको देख लो भाई, गोरखपुर जंक्शन है, तो वहां पे करंट नहीं बल्कि वहां पे कई सारी अलग अलग रूट से ट्रेन आती हैं, अलग अलग। जैसे गोरखपुर जंक्शन ही है तो देवरिया रूट, कप्तानगंज रूट, ये लखनऊ वाली रूट, ये कंपेयरगंज वाली रूट, तो ये अलग अलग रूट से ट्रेनें आ रही हैं। कुछ रूट से आ रही हैं, कुछ रूट से जा रही हैं, ठीक है। तो वो आपका गोरखपुर जंक्शन है, ठीक। तो यहाँ पे जंक्शन का मतलब कई सारे वायर कनेक्टेड होंगे, जहां से कुछ से करंट आएंगे, कुछ से करंट जाएंगी। तो यहाँ आने वाली करंट को प्लस के साथ, जाने वाले को माइनस के साथ। अब आने वाले को माइनस से, जाने वाले को प्लस से भी कर सकते हो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा जो, ठीक है। मीन्स एक को प्लस लेना होगा और एक को माइनस, बट हम लोग आने वाले को प्लस से और जाने वाले को माइनस से लेंगे। तो भैया जरा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। अब जरा क्या लिखने जा रहे हैं? अगर 5 करंट है तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। यानी इन सबका सम क्या होगा? योग क्या होगा? 0। अभी इस नियम का लास्ट जो आएगा वो आपको रियल में फील देगा कि भैया इस नियम कह क्या रहा है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। तो देखो भाई, यहाँ पे I1 आने वाली है तो इसको प्लस से लिख दिया, I2 भी क्या है? आने वाली है, प्लस से लिख दिया, I3 क्या है? जाने वाली है, तो इसे क्या लिखोगे? इसे आप क्या लिखोगे? I3 को लिखोगे माइनस। और I4 भी क्या आने वाली है तो प्लस से, I5 जाने वाली है तो इसे क्या लिखेंगे? माइनस से लिखेंगे। अब आगे जरा बात करोगे तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I4, माइनस वाले को बोलो भैया उधर जाए उधर जाए उधर जाए, तो बताओ क्या होगा? ये I3 प्लस I5। तो यहां ये नियम से अब निष्कर्ष निकल करके आने वाला है। तो ये बताओ क्या है? I1 I2 I4 क्या है? I1 I2 I4, ये सब के सब क्या? आने वाली। ये सब के सब क्या है? आने वाली। तो यानी आने वाली धाराओं का योग, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये सिंपल सा नियम है भाई। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या है? किरचॉफ का धारा नियम कि किसी संधि पर आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के क्या होगा? बराबर होगा। मीन्स किसी जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट वापस जाएगी, ठीक है। तो ये आपका नियम था। अब जरूरी नहीं है कि 3 से आए 2 से जाए, अरे 2 से आए 3 से जा सकती है, एक सिंगल से आए, कई जैसे आपका जो पावर हाउस से आ रहा है, मोटे तारों से, एल्यूमिनियम तारों से करंट आपका आ रहा है, बिजली आ रही है, और वहां पे आप देखोगे तो अलग अलग ब्रांचेस निकल करके अलग अलग घरों में जा रहा है जो है, ठीक है। तो 2 से आए 3 4 से जाए, ठीक है, या कई सारे से आए 1 2 से निकल के जाए, ठीक है। तो ये आपका उसमें दिया रहेगा कि किससे कितने से आ रही है, कितने से जा रही है। तो लास्ट टाइम इस नियम का मतलब क्या है कि किसी संधि पर आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के क्या होता है? बराबर होता है। मीन्स जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट वापस जाएगी। तो जितनी करंट आ रही है उतनी करंट वापस जा रही है, इसका मतलब जितने आवेश आ रहे हैं उतने ही आवेश वापस जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा? आवेश संरक्षण। क्या लगेगा? आवेश संरक्षण का नियम। तो ये किसको फॉलो करता है? तो ये आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना देगा कि किरचॉफ का धारा नियम किसका पालन करता है? तो ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये चीजें दिमाग में आपको रखना होगा। अब इस पे हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। बाकी हम लोग दोनों नियम का इस्तेमाल करके बड़े बड़े प्रॉब्लम बनेंगे, बहुत ही अच्छे से प्रॉब्लम बनेंगे जो है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। तो ये आपके सामने एक सिंपल सा प्रॉब्लम है किरचॉफ के धारा नियम पे। जरा आप इसे ट्राई करेंगे क्या? देखिए यहां पे एक जंक्शन बन रहा है, तो भैया 2 एम्पियर आया। आप इसे पानी की तरह बिहेव करो ना, पानी की तरह बिहेव करो। 2 लीटर आया, इधर से 4 लीटर आया,
तो यहां से मीन्स आपको इस न्यूमेरिकल में ये सिंपल सा एक नंबर का सवाल है भाई, आई की वैल्यू निकालना, आई की वैल्यू आपको निकालना, आई की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, इस 2 लीटर 4 लीटर, तो इधर से कितना लीटर, 6 लीटर। लेकिन आप यहाँ पे करंट है भाई, यहाँ पे पानी की धारा तो है नहीं, आवेश चल रहा, आवेश की धारा है, तो 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर इधर आ रहा है, और 6 में से एक इधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो 2 और 1 3, तो इधर चले गए। अच्छा 6 आ रहा और एक और इधर से आ गया, तो 7, 7 में से एक इधर चला गया तो 6, और उसके बाद 2 इधर चला गया तो 4, यानी फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। क्या आंसर आ जाएगा, 4 एम्पियर। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि इस किरचॉफ के धारा का नियम का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बहुत कुछ बड़ी चीज़ें नहीं हैं, और इसका किरचॉफ के वोल्टेज नियम के साथ जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो फिर बड़े अच्छे से और प्यारे प्यारे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा किरचॉफ का धारा नियम। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, और इस पे बड़े बड़े नंबर के सवाल बनने वाले हैं। ये नियम आपका उसमें भी आएगा। ठीक है, तो दूसरा आप हेडिंग करेंगे किरचॉफ का वोल्टता नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम आप हेडिंग करेंगे अगला, किरचॉफ का वोल्टता नियम। इस नियम को हम लोग बंद पास का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बंद पास का नियम, बंद पास या लूप लॉ, बंद पास का नियम। सबको दिख रहा है ना, बंद पास का नियम, या दिख नहीं रहा, मैं बोल देता हूं, किरचॉफ का नियम, वोल्टता नियम या बंद पास का नियम, यानी इसको लूप लॉ भी बोलेंगे। किरचॉफ का किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ, शॉर्ट में बोलते हैं केवीएल। क्या बोलते हैं, केवीएल, केवीएल। अब सबसे पहली बात, पिछला वाला जो नियम था वो जंक्शन पे लग रहा था, संधि पे लग रहा था, इसलिए उसे संधि का नियम कहते थे। और ये जो नियम लगेगा वो नियम आपका कहाँ लगेगा, पास में। कहाँ लगेगा भैया, पास में लगेगा। ठीक है, पास या लूप, पास या लूप का मतलब क्या, धारा के चलने का बंद रास्ता क्या कहलाता है, पास कहलाता है, लूप कहलाता है। अब इसे जरा हम एक सर्किट लेते हैं यहाँ पे, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जो है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक सर्किट ले लिया, सवाल में सर्किट दिया रहेगा भाई, आपको सर्किट दिए रहेंगे, कई सारे सेल जोड़ रखा होगा, कई सारे रेजिस्टेंस जोड़ रखा होगा, आपको करंट पूछ देगा कहीं पे भी, कहीं पे वोल्टेज पूछ देगा, किसी भी सेल का टर्मिनल विभवांतर पूछ देगा जो है। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पे एक ले लेते हैं, एक सर्किट ले लिया मैंने, और चलो इसको मैंने क्या बोल दिया, E1, और सेल E1 है, और इसके साथ कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये आपका R1 है, और यहाँ पे एक और कोई रेजिस्टेंस मैंने जोड़ रखा है, और इसको मैंने बोल दिया R2। क्या बोल दिया, R2। और यहाँ पे कोई और सेल लगा रखा है, एक सेल लगा रखा है, और ये आपका इसके साथ इस ब्रांच में भी कोई रेजिस्टेंस है, और इसका नाम है R3। ये E1 है, और ये क्या है, E2 है, प्लस माइनस। ये एक सिंपल सी मैंने सर्किट ले लिया है, और जरूरी नहीं कि 2 ही सेल हो, कई सारे सेल, 2 से ज्यादा ही सेल हो सकते हैं। रेजिस्टेंस जरूरी नहीं कि 3 ही हो, और भी इससे ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो वो मैटर नहीं करता। आप समझ जाओगे प्रोसेस के बाद, कितना हो रेजिस्टेंस, कितना हो सेल रहा है, आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो देखो भैया यहाँ पे ये आपका एक पास ये बन रहा है, धारा के चलने का बंद रास्ता ये है, तो ये पास कहलाएगा। दूसरा धारा के चलने का बंद रास्ता ये है, इसमें भी करंट फ्लो कर रही होगी, तो ये आपका ये भी पास कहलाएगा या लूप कहलाएगा। और तीसरा कोई कहेगा सर ये बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, तो ये भी क्या आपका पास है, या इसको क्या बोलते हैं, लूप। अब ये लूप की आकृति आपका वृत्ताकार हो सकती है, यानी ऐसे आपका आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है। भाई इसी में मैंने कोई ये लो जोड़ दिया प्लस माइनस, और यहाँ से रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है,
ऐसे यहाँ पे भी। तो यानी ये लूप जो है या पास जो है, ये इसकी आकृति जैसी भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी जो है, ठीक है। तो ये नियम लगेगा कहाँ पे भाई, पास में लगेगा, लूप में लगेगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बंद पास का नियम भी कहते हैं। अब ये नियम कहता क्या है, ये नियम कहता क्या है कि किसी बंद पास में, एक बार सर्किट को मैं दोबारा बना लूं। सर्किट हमारा क्या था, सर्किट हमारा यही था कि ये आपका एक सेल, और इसका चलिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं 4 वोल्ट का है और इसके साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई लगा हुआ है 2 ओम का। कितने ओम का, 2 ओम का। ये प्लस माइनस, ये सर्किट भाई बार बार कह रहा हूँ न्यूमेरिकल में देगा, परेशान नहीं होना। और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 6 ओम। कितना दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है। और यहाँ पे एक सेल और लगा हुआ है प्लस माइनस, और ये 2 वोल्ट का है, इसके साथ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू चलिए कुछ बोल दिया 3 ओम, कुछ ऐसा बोल दिया, ठीक है। कुछ भी दे देगा सवाल में, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो भैया ये सर्किट आपको दिया हुआ है, तो ये नियम कहता क्या है भाई, ये नियम कहता क्या है कि किसी बंद पास में प्रतिरोध तथा संगत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग। आर माने प्रतिरोध और आई माने क्या है, संगत धारा। संगत धारा का मतलब कि जिस रेजिस्टेंस की तुम बात कर रहे हो उस रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट को हम क्या बोलते हैं, संगत धारा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो कि यहाँ जब करंट दिखाया जाएगा तो करंट हमेशा सेल के प्लस वाले से निकलता है, प्लस से निकलता है और माइनस से पहुंचता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाएगा तो धारा उसके विपरीत होती है, प्लस से माइनस, प्लस से निकलेगा माइनस से पहुंचेगा। तो ये I1 यहाँ से आ रहा है भाई, और यहाँ से ये करंट निकालेगा I2। तो इससे यानी ये I1 और ये I2, तो संधि का नियम, धारा नियम, I1 आ रहा, I2 आ रहा, तो यहाँ से जाएगा I1 प्लस I2 जाएगा। फिर जब ये यहाँ पहुंचेगा तो I1 अपने घर चला जाएगा और I2 अपने घर चला जाएगा। मीन्स जो सेल जितनी करंट जिसके पॉजिटिव से चलेगी नेगेटिव पे उतना ही पहुंचेगी, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप लोग भी कई अलग अलग जगहों से किसी कोचिंग क्लास से पढ़ने आते हो जो, ठीक है, जैसे मेरे पास ही पढ़ने अगर आते हो तो ये जंक्शन पॉइंट है सारे के आके मिल रहे हो, अलग अलग रूट से, अलग अलग रास्ते से आ रहे हो, अलग अलग परिपथ से आ रहे हो भाई। और आपके मम्मी पापा आपके लिए बैटरी हैं और आप क्या हो, बैटरी तभी तो जब आपको भेज रहे हैं, अदरवाइज आप जिस दिन चाहो उस दिन क्लास बंक कर दो, ठीक है। उनका प्रेशर है, दबाव है कि क्लास जाओ, क्लास करो, ठीक है, पढ़ो, पढ़ाई करो। तो भाई यानी कि आप अलग अलग रास्ते से आ रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आके मिले, लेकिन जब छुट्टी होगी वापस जब जाओगे उसी पाथ से, कोई उसी पाथ से आता उसी रास्ते से, कोई आता किसी और से, जाता किसी और रास्ते से है, तो आप अपने ही घर जाओगे, दूसरे के घर पे नहीं जाओगे। मीन्स आप अपने ही मम्मी पापा के पास जाओगे। मीन्स जो सेल जितनी करंट निकालता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे उतनी ही करंट पहुंचती है, ठीक है। तो ये संगत धारा की बात कर रहे हो भाई, यहाँ पे संगत धारा क्या हो जाएगा, जैसे 2 ओम में कितना करंट बह रहा है भाई, I1, तो ये इसका संगत धारा है। 6 ओम में कितना बह रहा है, I1 प्लस I2, तो ये इसका संगत धारा है। 3 ओम में कितना बह रहा है भाई, I2, तो ये इसका संगत धारा है। मीन्स जिस रेजिस्टेंस की तुम बात कर रहे हो उसमें जो करंट, अब इसकी तुम बात कर रहे हो तो इसका संगत धारा ये होगा, ये थोड़ी होगा I1। या इसकी बात कर रहे हो तो इसका क्या होगा, I2 होगा, I1 थोड़ी कह दोगे। तुम्हारी संगत प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, जो तुमसे बिलोंग करती है, जो तुम्हारे फादर, जो तुम्हारे पिताजी से बिलोंग करती है, आपके पिताजी से बिलोंग करती है, वही तो आपकी संपत्ति होगी। ये नहीं कि बगल वाले का, अगर आपका दोस्त कोई आया हुआ बगल वाले से का कोई कुछ और गाड़ी वगैरह है तो आप बोल दो कि अरे ये भी तो अपनी ही है, ठीक है। नहीं, आपका जो अपना होगा वही आपकी संगत प्रॉपर्टी कहलाएगी, बात समझो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो नियम क्या कह रहा है भाई, नियम क्या कह रहा है कि प्रतिरोध तथा संगत धारा के गुणनफल का, बीच में प्लस है क्या, नहीं, माइनस है क्या, नहीं भाई, गुणनफल, गुणा के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसी को अगर हम प्रसार करके लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, 3 बार अगर लिखना हो 3 टर्म्स तक,
और यहाँ पे भी मैं बोलूँ 3 बार लिखो भाई, 3 तक लिख दो या 2 ही तक लिख दो, तो E1 प्लस E2, 3 बार बोलेंगे तो E3, आगे और आएगा तो प्लस E4। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जब हम लोग इस नियम को लगाएंगे तो आई आर का भी चिन्ह लिया जाएगा और ई का भी क्या चिन्ह के साथ रखा जाएगा, मीन्स प्लस या फिर माइनस। तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी होंगी। तो भाई जब भी ये नियम लगाया जाएगा तो नियम लगाने के लिए हम लोग को चलने का दिशा मानना पड़ता है, चलने का दिशा मानना पड़ता है। तो भाई किसी भी लूप में चलने का 2 ही रास्ता हो सकता है, किसी भी लूप में, चाहे आपका वर्गाकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, ये बंद रास्ता में चलने का 2 ही तरीका होता है। ये क्या होता है, एक तो क्लॉकवाइज माने घड़ी के चलने की दिशा में, और दूसरा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक तो क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की दिशा में, भाई गोल गोल घूम के ऐसे आ सकते हो और नहीं तो ऐसे आ सकते हो। ऐसे आओगे तो क्लॉकवाइज, ऐसे आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आओगे तो क्लॉकवाइज, ऐसे आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज त्रिभुजाकार अपना, ठीक है। और अगर ऐसे ऐसे तो फिर ये क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी लूप में या बंद रास्ता में चलने का 2 ही तरीका है भाई, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। ठीक है, देख लेना भाई घड़ी का किस डायरेक्शन में किस तरीके से चलती है, तो देख लेना, आपके घर में घड़ी लगी होगी। ठीक है, तो भाई चलिए, तो यहाँ पे हमें चलने की दिशा मानना पड़ेगा अगर आप ये नियम लगाने जाएंगे तो। ठीक है, तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन, परेशान नहीं होना भाई, अरे सर नियम का फील अभी तक नहीं आया, आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना लिए, परेशान ना हो, आएगा आएगा आएगा। ठीक है, जब हम लोग अभी न्यूमेरिकल लेके करेंगे तो फिर सारी चीजें बिल्कुल एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, परेशान बट नहीं होना। ठीक है, सीख रहे हो ना, अभी सीख रहे हो। तो भाई अगर तुम धारा की दिशा में चलोगे, अगर आप धारा की दिशा में चलोगे तो फिर आई आर का चिन्ह क्या लेना, प्लस। लेकिन अगर तुम धारा के विपरीत चलोगे, धारा के विपरीत चलोगे, तब तुम भैया आई आर का मान क्या लेना, माइनस। तो ये मैटर रहा आई आर के लिए। फिर उसके बाद आ जाएगा ई के लिए। आई आर का चिन्ह अगर तुमने इस हिसाब से डिसाइड कर लिया तो ई का भी चिन्ह डिसाइड करना पड़ेगा। और ई के लिए क्या, अगर तुम नेगेटिव प्लेट से, सेल के नेगेटिव प्लेट से किधर को जा रहे हो, प्लस प्लेट पे, चलने के दौरान तुमने नेगेटिव प्लेट से प्लस प्लेट पे जा रहे हो, ऋण से प्लस से पहुंचोगे तो भैया चिन्ह का लोगे, सीधी सी बात, नो बकवास, प्लस ले लोगे और क्या जो। ठीक है, और फिर अगर तुम प्लस प्लेट से किस पे जा रहे हो, माइनस प्लेट पे जा रहे हो, तो ई की वैल्यू क्या लोगे, ई की वैल्यू आप क्या लोगे, माइनस में लोगे, ई की वैल्यू क्या लोगे, माइनस में लोगे। ठीक है, तो ये ई का साइन कुछ इस तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है, माइनस से प्लस तो प्लस, प्लस से माइनस तो फिर माइनस। हाँ जी।